कह रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं कि ड्रोन्स हैं या नहीं हैं। इनफैक्ट यहाँ पर यूएस में देखें तो इवन जॉर्जिया में जहाँ मैं हूँ वहाँ भी, और टेक्सास में भी, और बाकी जगह पे भी ये देखे गए हैं। और कई लोगों का कहना है कि दे आर वेरी वेरी फास्ट, सो थिंग्स लाइक दैट। नाउ अगर ये ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब इतनी वॉर की बातें चल रही हैं उसी समय ये चीजें हो रही हैं। तो जब व्हाइट हाउस में पूछा गया कि क्या है, तो व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन जो था उसने बोला कि वो हमें पूरा पता है कि क्या हो रहा है और हम बाकी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, बट दिस हैज नो impact on the public health or the national security. Public safety or the national security. So basically, like it almost seems like there is a understanding at the highest level, at least within the US intelligence and security apparatus, कि भाई ये है क्या। अगर उनको पता है कि ये क्या है, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये उन्होंने खुद ही किया है। और क्या वो टेस्ट कर रहे हैं, वो किस चीज को टेस्ट कर रहे हैं वो पता नहीं है। पर गिवन के कितना अजीब सा इनका वो होता है सिक्योरिटी का जो मयार है। जैसे वो ये जो चाइनीज बलून था वो तो पूरा यूएस घूम के चला गया, और ये कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने तब किया, वो आखिरी में वो ऑलमोस्ट अटलांटिक ओशन के आसपास पहुंच गया था। तो बेसिकली द पॉइंट इज ये हो सकता है कि कोई और भी कंट्री ये करने की कोशिश कर रही हो। तो वो काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ काफी बिनाइन सी भी हैं कि लाइक इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा। और दूसरा है कि मे बी ये वॉर की तैयारी है। तो लाइक मेरे को लगता है जिस तरीके से ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है कि इट इज प्रॉब्ली आई यू नो लीन टुवर्ड्स द सेकेंड वन, कि किस तरह से ये वॉर की तैयारी है। सी, जहां तक एलियंस का सवाल है ना, वो एलियंस के ये एक तरह का एक बड़ा अजीब सा डायकोटमी है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। जिस तरह से वेस्ट ने हमेशा इसको एनविसेज किया या इमेजिन किया एलियंस को, हमेशा एज फॉर्म्स किया, एज लाइक ह्यूमन, ऑलमोस्ट ह्यूमन फॉर्म्स। उनका ये सोचना है कि जैसे ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ही ये एलियंस भी एग्जिस्ट करते होंगे, मतलब इन फॉर्म। हालांकि इट कुड वेरी वेल बी पॉसिबल कि एलियंस आर एक्चुअली energy forms rather than physical forms. And many people who have been to Mansarovar in Kailash would attest to that, कि वहां पर कई एलियन एनर्जी फॉर्म्स जो हैं वो एक्सपीरियंस किए जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो एक ये आई थिंक एक वेस्टर्न बायस और वेस्टर्न लिमिटेशन है, जिस तरह से वो इमेजिन करते हैं कि ये सृष्टि एग्जिस्ट करती है। ये सृष्टि जो है लाइक उसमें फॉर्म ही मेन नहीं है। फॉर्म इज नॉट द लाइक मेन थिंग, लाइक एक्चुअली एनर्जी इज द मेन थिंग। बट इनफैक्ट इवन जो हमारा जो पूरा शरीर है या पूरा एग्जिस्टेंस है, दैट इज मोर एनर्जी ओरिएंटेड देन फिजिकल ओरिएंटेड। योगा जो है वो तभी इतना इम्पैक्ट कर रहा है, करता है फिजिकली, बिकॉज वो एक्चुअली एक एनर्जी लाइक एक्शन होता है लाइक उसके नीचे। अब वो उसका फिजिकल रेमिफिकेशंस होते हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि दैट इज व्हाट लाइक योगा इज सपोज्ड टू डू। सो इन दैट सेंस मैं अगर देखूं तो ये जो ऑब्सेशन है विद लिटिल ग्रीन मैन एंड with the aliens in a physical form, वो मेरे को थोड़ा लाइक अटपटा सा लगता है। तो मैं इतना ही बोलूंगा इसके बारे में अभी। थैंक गॉड मैंने आज ग्रीन जैकेट नहीं पहना।
चलिए विभूति जी बोलिए। देखिए ये जो भी है ड्रोन है, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट इज एन इररेस्पॉन्सिबल एक्ट। किसी को कुछ पता नहीं है। इट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट ऑफ रनिंग these drones, whether they are aircrafts, drones, or something like that. It is a matter of concern. I'm not a scientist. I'm not a technology guy. You guys are more abreast with this matter. But suffice to say that there is a tremendous concern, including aircraft security. So there were some small airports in New York that were closed down for an hour, and Governor Hochul is very upset that this is something that the states don't have the authority. The Federal Aviation Authority and the federal government must investigate this. I would say only one thing is that whatever it is, I have always believed that drone technology need not have been made so public, particularly when it is used for military purposes so aggressively. It need not have been done to make available of any size that people can manipulate and cause severe damage and sincere damage. That's what is something which is very scary. There was a cartoon put out that former governor of New Jersey, the big man, is sitting there and all the drones are dropping McDonald burgers for him. So, Governor Christie. So the point is, the matter is that, the federal government, they do varieties of experiments. And this could be one such experiment. I do not know. Frankly speaking, I am totally baffled and disappointed that nobody seems to have control. जैसे देश जी ने कहा कि चाइनीज ड्रोन आके चले गए ऊपर से और यूएस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया. So this shows a kind of a helplessness. Is it some distraction, or is it some kind of a play that the ordinary person does not know about it, because it remains in the domain of speculation? अच्छा Everybody आपको is talking about drone. Everybody is talking about drone. Nobody is talking about anything else now. So, as some viewers are saying, this could be just a distraction from the real problems of the entire thing. So, I am an ignorant person in this regard. I would say, as a layman, that if something is flying over my head, over my house, I don't know anything about it. It's a matter of concern. One rumor also went around that this just began to happen testing. Trump was going for the Army Navy football game, college football game, and they were going to drop some bomb. Look at it this way. So think about it from this point of view. Uncertainty, speculation are the real problem that people must not have to bear or face. So, like some Air Force officer said, these are very carefully managed, run drones. If it is a drone, it's a remarkably irresponsible behavior by whoever is doing it. That's what I will say. Thank you. एक्चुअली ये जो बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, सम पीपल आर सेइंग, जैसे मैंने अभी स्क्रीन भी दिखाई थी, कि लोग बोल रहे हैं कि दिस इज दे आर टेस्टिंग ऑन कोई अनडिक्लेयर्ड डिवाइस है दैट इज लॉस्ट, और या डर्टी बॉम्ब, उसके बारे में भी लोग सोच रहे हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज कि यूएफओ जनरली इतना जल्दी पब्लिक व्यू में नहीं आती, एंड दे आर स्टेइंग देयर एंड नोबडी शूटिंग एट देम. दूसरा ये बात भी है कि अगर if they were a threat, that means somebody who knows what they're doing, they have the permission of the government. नहीं तो इतना low flying object and that too staying in the air which is not recognized, कोई US government तो accept नहीं करेगा. Even Indian government will react to that. So any governments will react. I चलिए mean, any शरद, F-16 could have got up and shot down one or two of them, but nobody did anything. nobody did anything. Yeah. लोग मजे ले रहे हैं, एकदम अच्छी बात है, लोग मजे लेना चाहिए, ऊपर आ रहा है. शरद जी. नमस्कार, हर हर महादेव श्रोतागण, और शंकर जी का ट्रैवल अच्छा रहे. देखिए, मल्टीपल थिंग्स इस पे है यूएफओ. एक तो अमेरिका जो है वो मेजॉरिटी क्रिश्चियन राज्य है, तो अगर
बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू देखते हैं तो बाइबल डजंट एक्सप्लिसिटली मेंशन द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, ठीक है, अनलाइक हमारे पुराणास में जो जितना मेंशन है. सम क्रिश्चियंस बिलीव दैट द बाइबल फोकस इज ऑन अर्थ एंड नॉट अदर प्लैनेट्स, और उनका ये भी मानना है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, दे ही केम टू सेव ह्यूमंस ऑन द अर्थ, नॉट एनी अदर रेस. तो ये एक व्यू है. तो इस व्यू के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, और एक फेमस राइटर हुए हैं डॉक्टर पॉल थिगपेन. He wrote a book called Extraterrestrial Intelligence and the Catholic Faith that surveys throughout of many important Catholic thinkers. इसमें भी उन्होंने जो मेंशन किया है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ वुडंट चैलेंज क्रिश्चियन थियोलॉजी द वे इट इज. सो ये हो गया एक धार्मिक पक्ष, राइट. सो यूएफओ से वहां पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है जो मेजॉरिटी अमेरिकन का जो फेथ है. As far as Indians are concerned, Sanatanis are concerned, हमारे भारद्वाज मुनि ने ऑलरेडी विज्ञान शास्त्र लिखा हुआ है, and I would advise all the viewers to definitely research and read that. हमारे यहाँ कुबेर का बनाया हुआ जो पुष्पक विमान है, जिसको बाद में रावण ने छीन लिया था अपने हाफ ब्रदर से, उसका मेंशन है. और मेरा अगेन ये चैनल का व्यू नहीं हो सकता है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हमारे देवता अगर आते हैं तो देवता का डायमेंशन और ह्यूमन का डायमेंशन अगर इतना सिमिलर हो कि वो एक ही डायमेंशन में हमें उस तरह से दिखें जिस तरह से हम लोग एक ह्यूमंस को देखते हैं, तो वो एक डिफरेंट डिस्कशन हो जाएगा. वी विल प्रॉब्ली लीव इट फॉर डिफरेंट डे. बट अगर देवता आ रहे हैं तो वो इतना आराम से एक यूएफओ, एक उड़ता हुआ उड़न तस्तरी की तरह दिखेंगे हमें, और F-16 की हिम्मत होगी कि उनके पास जाके शॉट डाउन करे या सब करे. ये मैं इस आइडिया से पर्सनली सहमत नहीं हूँ. देवता का एक डिफरेंट ही डायमेंशन है जो ये हमारे 3 डायमेंशन से काफी ज्यादा है, और उनको देखना और सुनना, उसके लिए आपको उस तरह से अपने आप को बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत तपस्या और कठिन परिश्रम से आती है. वो तपस्या नहीं जो राहुल गांधी ने हमारे पार्लियामेंट में बोला कि तपस्या से आपकी बॉडी गर्म हो जाती है. सो नॉट दैट तपस्या. Now, coming to the financial aspect, जिस पे विभूति जी ने बहुत अच्छी बातें कही, विच इज कि देखिए न्यू जर्सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, न्यूयॉर्क से सटा हुआ है, ट्राई स्टेट के है वो पूरा रीजन, और ये अमेरिका का एक फाइनेंस का एक हब है. अगर यहाँ पर अगर एक र्यूमर फैलाया जाए बार बार कि एक यूएफओ आ रहा है, उससे फ्लाइट इम्पैक्ट होगी, कुछ इंटरनेशनल या डोमेस्टिक सीईओज अगर आ रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन मीटिंग करने के लिए न्यूयॉर्क में, उनका ट्रैवल शेड्यूल इम्पैक्ट हो सकता है, एंड इवेंचुअली इट विल इम्पैक्ट द बिजनेस. सो ये अब ये कौन कर रहा है, ये क्या एक जाती हुई सरकार एक आने वाली सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है? आप उसको उस पक्ष से देख सकते हैं. एनालिसिस कुछ भी हो सकता है. मैं इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे नहीं जाऊंगा. इट्स अ मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन. जहां तक आर्मी की बात है तो यूएफओ आज से नहीं है, ये काफी दिनों से अमेरिका में साइट किया जा रहा है, और उसका कोरिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या ये कोई मेजर इवेंट के समय होता है, राष्ट्र के ध्यान को कहीं और ले जाने के लिए. इस तरह का कोरिलेशन पे मैंने एनालिसिस नहीं किया है. इट कुड बी अ इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर पीपल टू रिसर्च कि ये यूएफओ को कब उड़ाया जाता है नैरेटिव बिल्डिंग में. और जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो स्काई इज सो बिग कि चाइना का एक बलून यहाँ से उड़कर चला जाता है, और कितने दिनों तक अमेरिका के वायुमंडल में रहता है, और उसके बाद उसको रिएक्ट करके लोग मारते हैं. तो इट इज वेरी वेरी, ये कोई फिल्म, ये हॉलीवुड की मूवी नहीं है कि अमेरिका इतना सिक्योर्ड है कि एक पंछी भी पर मारे तो उसको पता चल जाए और उसको वो शॉट डाउन करे. इतना आसान नहीं है. इसलिए ह्यूमन एंड वल्नरेबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर, कि आप इवेंचुअली आप एक इंसान है. ये सब हो गया. लास्टली एक बात और मुझे याद आती है. मैं डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देख रहा था. आई थिंक कि पर्सन ऑफ द ईयर, ही इज द ओनली प्रेसिडेंट जिसको 2 बार मिला है, या सेकंड प्रेसिडेंट जिसको 2 बार मिला है पूरे टाइम्स मैगजीन के इतिहास में. और ये एक बहुत बड़ी बात है. उस सेरेमनी में शायद उसी में उसने कहा था, एंड ही हैड मेंशन कि अमेरिका के पास
एंड ग्लोबली ऑल्सो ऐसे ऐसे डेंजरस वेपन बन रहे हैं कि मैं भी उससे बहुत डरता हूँ. वो इतना डेंजरस वेपन है कि ये वर्ल्ड को मेनी टाइम्स इट कैन डिस्ट्रॉय. एंड एक राष्ट्रपति जिसका एक्सेस है सारे इंफॉर्मेशन में, एक्स प्रेसिडेंट, वो इस पे एक अपनी संवेदना दिखा रहा है और डर भी दिखा रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग कि मैं तो 4 साल में आऊंगा चला जाऊंगा, बट उसकी जो वंशज है, उसकी जो पीढ़ी है, एंड द वेपन्स वो देख रहा है, जो वैज्ञानिक इस पे जिस पे काम कर रहे हैं अमेरिका में खासकर, चाहे वो बायोकेमिकल वेपन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा बनाया हुआ वेपन्स हो, ये वर्ल्ड को इतनी टाइम डिस्ट्रॉय कर सकती है कि एक राष्ट्रपति भी विचलित है. तो यूएफओ को ये सारे चीज को आप जोड़ के देख सकते हैं. ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है. थैंक्स. संक्रांत जी, संक्रांत जी जुड़ेंगे.